नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अक्षय तृतीया वाले दिन दान धर्म पूजा पाठ करने के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी से अक्षय तृतीया मनाने का कारण पूछा है? क्या आप जानते हैं कि यह दिन इतना शुभ क्यों माना जाता है और ऐसा क्या खास हुआ था इस दिन? और इस दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, और अक्षय तृतीया वाले दिन शुभ और अशुभ कर्म का क्या विधान है, और साथ ही में क्या कोई ऐसा साधारण उपाय भी है जो अक्षय तृतीया वाले दिन करके हम महान पुण्य की फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आज के वीडियो के अंत में बताऊंगी आपको कि अक्षय तृतीया वाले दिन आपको कौन सी चीज़ खानी है जिससे आपके घर में पूरे साल पैसा आता रहेगा, और साथ ही आपको ऐसा चमत्कारी मंत्र भी बताऊंगी जिसे बागेश्वर धाम के गुरुजी ने अपने भक्तों को बताया। इस मंत्र का जाप करने से उनके भक्त दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। तो आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे वीडियो को लाइक करें, जिससे श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, साल भर में किसी स्वयं सिद्ध मुहूर्त की बात होती है तो उसमें अक्षय तृतीया को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की शादियों के मुहूर्त नहीं निकल रहे होते हैं, उनकी शादियां अक्षय तृतीया वाले दिन करा देनी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें किए गए हर कर्म का फल पुण्य में ही मिलता है। क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन सूर्य देव और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं, इसलिए इस दिन आप कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, व्यापार की शुरुआत, नई नौकरी की शुरुआत बिना सोचे समझे कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के बारे में शास्त्रों में कहा गया है, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम तीर्थ गंगायाम समम। अर्थात वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं। इस तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई थी। साथ ही पुराणों में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग के आरंभ की गणना भी इसी दिन से की जाती है। इसके अलावा धरती पर जो देवताओं ने जो 24 अवतार लिए हैं, उनमें से छठे अवतार परशुराम का जन्म भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही हुआ था। और हमारे कलयुग में जो 4 धर्मों का उल्लेख किया जाता है, उनमें से भगवान बद्री नारायण के पट अक्षय तृतीया वाले दिन खोले जाते हैं, और इसी दिन वृंदावन में बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी साल में इसी दिन आम लोगों के लिए खोले जाते हैं। इसीलिए इस तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन उन्हें सोने चांदी जैसी धातु खरीदनी चाहिए, लेकिन लोगों ने शास्त्रों का मूल रूप खत्म कर दिया। अगर हम खरीदारी करेंगे तो हमारा धन खर्च हो जाएगा। ऐसा करना इस तिथि के अनुरूप बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस तिथि पर हमें धन का संचय करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके धन को बचा कर रखना चाहिए। अक्षय तृतीया के धन को बचा कर रखें। अक्षय तृतीया के बारे में लोगों का मानना है कि इस दिन आप जो भी काम करेंगे
उसका फल आपको दुगना मिलेगा। फिर चाहे आपका काम अच्छा हो या बुरा, शास्त्रों के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, नारदी भी भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया का महत्व साफ साफ लिखा हुआ है। पुराण कहते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन आप शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर आप नदी में, जैसे गंगा यमुना नदी में स्नान करते हैं तो यह आपको परम सुख और पुण्य फल देने वाला होगा। इसके अलावा आप इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान और धर्म जैसे काम कर सकते हैं। साथ ही शास्त्रों में लिखा है कि अगर अक्षय तृतीया वाले दिन रविवार का दिन पड़ता है तो ये सोने पर सुहागा बन जाती है, क्योंकि यह शुभ तिथि महान पुण्य देने वाली बन जाती है। साथ में अक्षय तृतीया वाले दिन धूप दीप से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना होती है। साथ में जो लोग इस दिन दीन दुखियों की सेवा करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, धर्म कर्म मन और वचन से अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो ऐसे लोगों के बुरे कर्म कट जाते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की परंपरा है और इस दिन सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की खास पूजा करने से घर में कभी भी पैसों की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता है। आपको ये भी बता देते हैं कि माता लक्ष्मी को धन सुख और समृद्धि की देवी माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन कुछ कार्य ऐसे ही हैं जिन्हें करने माता लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए रूठ सकती हैं। तो आप इस दिन एक काम गलती से भी नहीं करने चाहिए। इस दिन घर के किसी भी हिस्से में अंधेरा नहीं होना चाहिए। घर में अंधेरा हो तो दीपक जलाएं, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी खुद धरती पर आती हैं। तो अगर आप घर को रोशन रखेंगे तो इससे आपके घर देवी की कृपा बनी रहेगी। इस दिन आपको बिना नहाए तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। अक्षय तृतीया पर पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी का महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल बिना धोए करने से वह अशुद्ध माने जाते हैं, इसलिए उन्हें देवी लक्ष्मी और विष्णु को नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन मूल रूप से जल, अनाज, गन्ना, दही, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्र और मटके का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद जब हम मृत्यु लोक में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे कलयुग में किए हुए संचित पुण्य ही काम आते हैं। तो अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन दान धर्म जैसे कर्म करते हैं तो यह सभी कर्म आपको मृत्यु लोक की भयंकर यातनाओं से बचा सकते हैं। अब हम आपको ये बता देती हूँ कि आपको अक्षय तृतीया वाले दिन गुरु जी की बताई कौन सी चीज़ खानी है जिससे आपके घर में पूरे साल जमकर पैसा आएगा। तो गुरु जी ने कहा है कि अक्षय तृतीया वाले दिन अपने घर में सत्तू जरूर बनाएं, और सत्तू जौ और चने के आटे का बनाया जाता है। अगर आप इस दिन व्रत करती हैं या व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको मीठा सत्तू बनाकर जरूर खाना चाहिए। इसके धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों फायदे हैं। धार्मिक तौर पर देखा जाए तो सत्तू को माता लक्ष्मी का वरदान मिला हुआ है। अगर आप सत्तू खाते हैं तो इससे आपके कुंडली के कई दोष खत्म हो जाते हैं और आपको मानसिक रूप से शांति मिलती है, क्योंकि जौ माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है।
साथ ही वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो बैसाख के महीने में बहुत तेज गर्मी होती है, और अगर आप इस गर्मी में जौ का बना हुआ सत्तू खाते हैं तो यह आपके शरीर को शीतलता प्रदान करता है और इस मौसम में निकलने वाले चेचक और खसरे से भी बचाता है। इसी के साथ आप अक्षय तृतीया वाले दिन सत्तू का दान भी कर सकते हैं। अगर आप गरीब लोगों को सत्तू बना उन्हें खिलाते हैं या इसका दान करते हैं तो भी आपको इसका महान पुण्य मिलेगा। साथ में गुरुजी ने अक्षय तृतीया वाले दिन अपने भक्तों से प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी तामसी भोजन करने को भी मना किया है। आप अक्षय तृतीया वाले दिन मौसमी फल जैसे खरबूजे, तरबूज, आम का सेवन करें और अपने घर में भी शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाकर खाएं, क्योंकि सात्विक भोजन से आपका तन मन दोनों शुद्ध होते हैं और आप खुद को परमात्मा से जोड़ पाते हैं। तो आप माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपने परिवार के साथ सत्तू का उपभोग जरूर करें। और गुरुजी ने एक चमत्कारी मंत्र भी बताया है। इस मंत्र को आपको अक्षय तृतीया वाले दिन पढ़ना है। अक्षय तृतीया वाले दिन सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और विष्णु भगवान की धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा करनी है और आपको 108 मनके की से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की जाप करनी है। अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी और खुद लक्ष्मी नारायण आप पर, आपके परिवार पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।